आप शोर ना कीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट तक हम यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल से हम यूजर्स का सेक्शन कर चुके हैं और इसमें हम लोग इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे फंक्शन जो हमने किए वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, बिल्कुल। ठीक है जी, देखें रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, एडिट भी करके देख लेते हैं। एडिट नहीं हम लोगों ने, अच्छा जी, एडिट वाला कोड आज कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से आज जितना भी आगे हो सका। ठीक है जी, एडिट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक। तो लास्ट टाइम भी आपको पता है कि हमें तकरीबन सेम वही फ्रंट एंड भी चाहिए और कोडिंग भी चाहिए जो कि हम ऐड के अंदर यूज करें, ठीक है। तो उसी कोड थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एडिट के लिए। तो यहाँ से मैं ऐड से कॉपी कर लेता हूँ सारा, ठीक है जी, और मैं एडिट के अंदर इसको लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए वो ये चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे एक आईडी इसको पास करनी है, ठीक है, और उस आईडी के बेस पे हमने डेटा फैच करना है, ठीक है, और उस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, उस आईडी की बेस पे देन अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने चेक करना है कि यूजर ने आईडी हमें पास की है या नहीं। अगर उसने आईडी नहीं पास की तो हम दोबारा उसको इंडेक्स फाइल पे भिजवा देंगे, ठीक है, ताकि कोई जनरेट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे पहले चेक लगा लेते हैं। यहाँ पे पहला हमने काम चेक किया कि इफ पोस्ट है या नहीं। इट्स मीन अगर पोस्ट नहीं है तो रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे कि एल्स के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो नीचे हम कोड में एल्स वाले पार्ट पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है, और ये हमारी एंड है जहां पे हम चेक करें। तो यहाँ पे मैं एल्स लगा लूंगा। एल्स में हमने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि यूजर ने आईडी पास, ठीक है, और फिर हमने ये चेक करना है कि यूजर की जो आईडी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू तो देन हम ये चेक करेंगे कि आया कि वो आईडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इफ इस सेट, यानी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो $_पोस्ट गेट की अरे है उसके अंदर आईडी के नाम से कोई पॉइंट उसने सेट किया या नहीं, ठीक है। तो इस सेट का हम फंक्शन यूज करेंगे $_गेट। अच्छा एक सेकंड, ठीक है जी, यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ। अच्छा जी, इस सेट, ठीक है, और आगे हम इसको बता देंगे आईडी, ठीक है जी। अगर तो आईडी सेट है देन हम फर्दर इसको परस्यू करेंगे। पहले जी इस सेट ये चेक करता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू सेट हुई है या नहीं, ठीक है, यानी कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट इस पर परफॉर्म हुई है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे कि अगर तो ये सेट हुआ है तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे इस _न्यूमेरिक कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं ठीक है जी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम इसको पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि अगर न्यूमेरिक है तो हम 1 एको करवा देंगे। तो एल्स में हम क्या करेंगे, कुछ कोई और वैल्यू इसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से, चले जी, अब इस कोड को चेक कर लेते हैं। तो कोड को चेक करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे फाइल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने इक्वल
3 किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये अगर आपको वो कॉर्नर पे नजर आ रहा है तो 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाला जो हमारी लॉजिक है वो क्या है कि सही चल रही है, ठीक है। यहां पे देखें, अगर पहले हमने चेक किया कि आईडी सेट हुई है या नहीं, ठीक है। अगर आईडी सेट हुई है तो देन हम चेक कर रहे हैं कि आईडी में जो उसने वैल्यू असाइन की है वो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो देन हम क्या करेंगे, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या नहीं, चाहे जो भी हो न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है। 0 भी तो वैल्यू है ना न्यूमेरिकल, ठीक है। अब उसका जो वो इशू है ना वो अब हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला काम यहाँ से चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें लाइब्रेरी चाहिए और लाइब्रेरी हम यहाँ पे इसको इंक्लूड करवा लेते हैं, ठीक है जी। लाइब्रेरी इंक्लूड करवा ली, और सॉरी ये तो इंक्लूड है, लेकिन हम देखा होगा कि हम तब इंक्लूड करवाते हैं जब सारी वैलिडेशन ओके होती है, उससे पहले हम लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवा लें, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें फर्दर चाहिए तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाऊँ, मैं इसको टॉप पे इंक्लूड करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे अब हमें ये दोबारा बार बार डिक्लेयर ना करनी पड़े, ठीक है। नहीं भाई, ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। अच्छा जी, अब इसके अंदर से भी हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। पहले वो विद इन द फंक्शन थी ना, लोकल थी, ठीक है। अब हमने ग्लोबल कर दिया कि वो अब हर जगह पे हमें थ्रू आउट द फाइल एक्सेसिबल हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम एक दफ़ा इसको ज़रा डीबी फाइल को खोल के देख लें कि इसके उन्होंने फंक्शन क्या लिखे हुए हैं, ठीक है जी। इसको हम अब मज़ीद कम्प्लेक्स नहीं करते, ठीक है। तो एडिट के अंदर, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अब हमने चेक करना है कि जो यूज़र आईडी पास की वो मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यूरी लिख लेंगे $Q, ठीक है, और असाइन कर देंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर, ठीक है, आईडी इक्वल टू क्या है, डॉट जी, बिल्कुल जो आईडी आ रही है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ना कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हम फैच करवा रहे हैं, ठीक है। हम एक खास स्पेसिफिक रिकॉर्ड फैच करवा रहे हैं, ठीक है। और फैच करवा के हम यही चेक कर लेंगे कि आया कि जो रिकॉर्ड है वो हमें रिटर्न हुआ है या नहीं, ठीक है। देखिए मसला ये है कि आप देखिए, आप अपना सिक्योरिटी भी ऐड कर दें। अगर यूज़र यहाँ पे कोई ऐसी आईडी ऐड कर दे इन केस फ्यूचर में आप वो आईडी ना चाहते हो क्योंकि वो रिकॉर्ड मॉडिफाई हो, नहीं हम वो वैल्यू साइन करें $get फ्रॉम $id साइन कर रहे हैं, हम इधर जो पूरा वैल्यू लिखेंगे वेरिएबल हम कह रहे हैं। अच्छा, वो डजंट मैटर, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप अगर वेरिएबल बना लें ऐसे कर लें, एक ही बात, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अब क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, तो हम रिजल्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और रिजल्ट को हम असाइन कर देते हैं $db और क्यूरी और $q, ठीक है जी। अब क्यूरी जब एग्जीक्यूट तो सारे रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इफ हमारा क्या है, $result फंक्शन हमारा क्या था, नहीं एक सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से हमने लॉगिन में किया होगा, num_rows था या क्या था, क्योंकि इस तरह करने से वो इंटेलिजेंस नहीं दे रहा मुझे। तो हम एक और काम करते हैं कि अगर मैं
अंडरस्कोर क्यूरी और यहाँ पे हम ठीक है जी ना अंडरस्कोर रोज, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल हमने किसी एग्जांपल में ये किया था कि अगर ये रिटर्न करता है, ठीक है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि जो रिजल्ट इसने रिटर्न किया है, जो भी टेबल हमारे पास आया उसमें कितनी रोज इसने रिटर्न की, ठीक है। अब हमने कहा है कि आपने डेटाबेस में जाना है और ये आईडी जो हम बता रहे हैं इसको फैच करना है। अगर तो उसको ये आईडी मिल गई डेटा रिकॉर्ड तो वो रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिली तो क्या रिटर्न कर देगा हमें, मतलब ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर जो उसने रिजल्ट रिटर्न किया वो ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन कि रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, आपने ऑलरेडी से आपको पता है कि हमने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। तो अब इन्हीं को क्या करेंगे कि वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी से डिक्लेयर किए हुए हैं। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये देखिए मैंने वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। अब हमने चेक कर लिया कि रिजल्ट के अंदर जो रिकॉर्ड है वो ग्रेटर देन 0, तो सिर्फ हमने क्या करना है कि डॉलर रो असाइन हम कर रहे हैं डॉलर रिजल्ट फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, ठीक है। यानी हमें क्या कर देगा कि वो सिंगल एक रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डॉलर रो, ठीक है, सबसे पहले नेम और देन इसी को हम टेम्पलेट को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें सारा खुद से दोबारा टाइप ना करना पड़े। अच्छा जी, ईमेल और देन हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। तो ये कंफर्म पासवर्ड को भी हम इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि मे भी यूज़र ने पासवर्ड ना चेंज करना हो, ठीक है। चलें जी, अब इसको चेक कर लेते हैं कि अगर बाकी हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट भी नहीं करता और यूज़र ने जो हमें आईडी भी नहीं सेट की हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेडर हम यूज़र को इंडेक्स फाइल पे दोबारा पहुंचा देंगे, लोकेशन इंडेक्स डॉट PHP, ठीक है जी। इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं दोबारा और यहाँ पे भी हम, यानी हमारी जो भी कंडीशन फॉल्स होगी जब भी हम उसको वापस भिजवा देंगे, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ हमने गड़बड़ की हुई है, उसको हम देख लेते हैं कि इंडेक्स फाइल के अंदर अगर हम जाएं, ठीक है जी, तो इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पे जहाँ पे हम आईडी लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल का साइन भी आएगा, ठीक है। और ये हमने लास्ट टाइम मिस किया हुआ है। चले जी, अब आ जाते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है जी। हमारा सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लेंगे हमने इसको एडिट करना है, ठीक है, और इस पर मुझे एक सेकेंड, हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं। वही देख रहे हैं हमने क्या चीज़ गलत की है। एडिट PHP $ID = 3, मेरे ख्याल से ये हमें दोबारा इस फाइल पे भिजवा रहा है, ठीक है। हाँ वही, पर ये चलनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लॉजिक तो ठीक है। चलें इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी, इसको दोबारा हम चेक करते हैं। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, ओके ठीक है। हम लोगों ने
यहाँ पे उसको चेक करने के लिए किया हुआ था काम, वो इस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो वो चेक ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो हमें दोबारा वापस भिजवा देते हैं, ठीक है। नाउ इसको दोबारा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। चलो जी, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, और दोबारा इसको एडिट। मुझे लगता है कि हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं। इसको एको करवा लेते हैं कि हम किसकी एल्स में जा रहे हैं। एको 1 और ये एको 2। चलो जी, एडिट। और अब यहाँ हमें क्या दे रहा है कि ट्राइंग टू गेट अ प्रॉपर्टी लाइन 61। अच्छा जी, लाइन 61 पे देख लेते हैं कि क्या मसला है। अच्छा जी अच्छा जी, हमारी क्यूरी तो ठीक है और रिज़ल्ट भी हमारा ठीक है। रिजल्ट के अंदर जहाँ पे हम लोग वहाँ भी एसक्यूएल आई की सारी कंडीशन लगाते हैं, तो जो डाटा आएगा उसको कन्वर्जन करना है। अच्छा जी, नम ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास बाकी फंक्शन है, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, mysql i अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रो, और इसको हम रिजल्ट वेरिएबल पास कर देते हैं, तो ये उसमें से हमें ये बता देता है कि कितनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको अब दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, expect one parameter to SQL result। या तो मुझे लगता है कि ये हमारा दूसरे के साथ कहीं कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा। अच्छा जी, इसका ये हाल है कि हम इसको फ़िलहाल बजाय इस पे कि हम अपना सारा टाइम इस पे वेस्ट करते हैं, हम इस पोर्शन को स्किप करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं देख लूँगा कि ये क्या इशू है। अब हम यहाँ पे आते हैं मज़ीद आगे। वो चेंज कर दिया। यार मुझे लगता है गैप की वजह से मैं ना स्पेलिंग सारे भूला हूँ और ऊपर से इंटेलिजेंस आपको नहीं दे रहा। स्पेलिंग तो यार मैंने ठीक लिखे थे। मुझे लगता है या तो हमारा मसला जो आ रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, क्लास के अंदर। ठीक है जी, हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और क्यूरी उसको पास कर दी, क्यूरी एग्जीक्यूट कर दिया और हम एक दफ़ा इस क्लास को व्यू कर लें। डेटा हमारा फैच हो रहा है, इट्स मीन कि ये क्लास प्रॉपरली काम कर रही है। अच्छा जी, क्यूरी क्या काम कर रही है कि दिस डॉट कनेक्शन डॉट क्यूरी रिटर्न टू। अच्छा जी, इसके अंदर तो हम क्यूरी के अंदर हम काम क्या कर रहे हैं? नहीं, लेकिन हाँ चेक हो रही है, उसके बेस पे हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। एक्चुअल में हमें तो रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो
अच्छा, एक सेकेंड। एक्चुअली हम काम गैप की वजह से मेरे से भी जहन से निकल गया कि हमने सिलेक्ट क्यूरी के लिए एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम एडिट या अपडेट करते हैं उस केस में हम ये बस बताते हैं कि हमारी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, ठीक है। तो मैंने भी कोड नहीं देखा, इस वजह से हमारा फजूल में इतना टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको कोड को हम सिंपल वही कराते हैं कि अगर आप हो गया अपडेट तो सक्सेसफुली, हाँ, लेकिन इस सिनेरियो में हम डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम डेटाबेस से मंगवा रहे हैं, ठीक है जी। तो डीबी और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट का मेथड और टेबल का नाम हमारा क्या है, लेकिन अब यहाँ पे हमारी क्यूरी जो है वो थोड़ी सी कस्टमाइज है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं डीबी के अंदर, इसी फंक्शन को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसका हम क्या कर देते हैं, कस्टम क्यूरी, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ क्यूरी पास करेंगे और ये क्यूरी डायरेक्टली हम इसको पास करेंगे और ये जो भी रिजल्ट होगा ये हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब ठीक है जी, मसला ये है कि हमने ये डिफरेंट सेपरेट फंक्शन क्यों लिखा। अगर आप पहला फंक्शन देखें वहां पे हम सिर्फ टेबल का नेम पास कर रहे हैं, ठीक है, और टेबल की नेम्स की वजह से हमने सिर्फ वो उस टेबल का एक खास सिलेक्ट मेथड हम यूज बना दिया। अब जब हमें एक क्यूरी को कस्टमाइज करना पड़ेगा तो वो फंक्शन तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो हम क्या करेंगे कि हम वो क्यूरी यहाँ पे एक सेपरेट कस्टम क्यूरी के नाम से हमने फंक्शन बनाया। अब हम इसको टेबल का नेम नहीं देंगे, सिर्फ क्या पास करेंगे, क्यूरी पास करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे एडिट में आके हम अपना मेथड चेंज कर देते हैं कस्टम क्यूरी का, और देखिए हमने इसको क्यूरी पास कर दी है और ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा कि जो भी डेटाबेस से डेटा ये आएगा ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है, जिस भी फंक्शन को हम लोगों ने क्या किया है, असाइनमेंट स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं आया कि अब ये हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है या नहीं, ठीक है। अब देख लें कि ये डेटा डिस्प्ले होना शुरू होगा, ठीक है। जो एक्चुअल हमारे 5 या 6 में ज़ाया हुआ है उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग फंक्शन गलत यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब क्योंकि गैप आ गया तो मेरे भी माइंड में नहीं था कि हमने क्यूरी का फंक्शन में हमने क्या चीज़ की हुई है और सिलेक्ट के फंक्शन के अंदर क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो अब देख लें कि हमारा कस्टम क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और ये अब यहाँ पे क्या है, ब्लैंक नहीं। अब देखें कि अगर मैं यहाँ से इसको आईडी ख़त्म कर देता हूँ और इसको एडिट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये देख लें कि अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं, ठीक है। अब अगर हम दोबारा इसके अंदर आए, ठीक है, हमारा जो एडिट का मेथड है, ठीक है, फाइल है, अगर हम इसको ख़त्म कर दें यहाँ से, ये देखेंगे जो हमने ये लिखा है और ये जो लाइन कमेंट की है और इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि अगर यूज़र कोई आईडी पास नहीं करता तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यूज़र को यहाँ पे चाहिए कि रीडायरेक्ट हो जाए, हाँ, इंडेक्स के पेज पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूज़र जा नहीं रहा। हमने इंश्योर किया कि अगर, अच्छा जी, ओके, यहाँ पे हमने लगाया सेकंड चीज़ यहाँ पे, ठीक है। मसला ये कि हमने हर एक के एंड पे लगाना है। पहले ही हमारी कंडीशन है कि वो सेट हुआ है नहीं, अगर सेट नहीं हुआ तो वो इफ कंडीशन चलती नहीं है, ठीक है। उसके एल्स में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब उसके एल्स में भी हम क्या कर देंगे कि यूज़र को इन केस अगर वेरिएबल सेट ही नहीं है तो दोबारा हम यूज़र को वहाँ पे भिजवा देंगे। सेकंड हम चेक करें कि आया कि न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी हम दोबारा यूज़र को इंडेक्स पे भिजवा दें। थर्ड जो हम कंडीशन चेक करें आया कि वो रिकॉर्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है भी या नहीं, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम दोबारा यूज़र को कहाँ भिजवा देंगे, इंडेक्स की फाइल पे, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पे टॉप के ऊपर आईडी कुछ भी नहीं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा कहाँ पे आ गया, कोड, ठीक है, इंडेक्स की फाइल पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ
अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस फाइल को, ठीक है। ऊपर से देखिए अगर आप आईडी को ब्लैंक छोड़ दें, इसको सपोज कर लें कि 10 हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 रिकॉर्ड है। तो अब देखिए मैंने जैसे एंटर किया उसने मुझे दोबारा यहाँ पे लाके ये पेज डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब सेकंड फेज यहाँ पे ये क्या कि हम लोगों का डेटा सक्सेसफुली फैच हो रहा है और यूजर को उस फॉर्म के अंदर नजर भी आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्म को अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, क्योंकि एडिट के अंदर जो हम क्यूरी यूज कर रहे थे, सॉरी ऐड के अंदर वो हमारी इंसर्ट की क्यूरी थी। अब हमारी क्यूरी क्या है, अपडेट की क्यूरी, ठीक है। तो क्यूरी को हम यहाँ से मॉडिफाई कर लेते हैं। जी जी, नेम ईमेल पासवर्ड और सारा कंफर्म पासवर्ड दे थे। हाँ हाँ, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो हर एक को मैं उसके साथ दिखूंगा। समझ नहीं है क्या कह रहा है। हमारे पास रो के अंदर डाटा ज़्यादा, तो मैं हर एक के अगेंस्ट बैठ के लिखूंगा कि ये इस पे साइन हो, ये इसको साइन। बिल्कुल। तो कभी आपने देखा कि ऐसा फॉर्म हो जिस नहीं है वो नेम के साथ चले जाए। देखिए अब मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ऐसा फॉर्म देखा जिसके अंदर कोई 60 फील्ड हो? कोई भी अगर फेसबुक की अपनी प्रोफाइल की आइडेंटिटी निकालते तो पूरे पेज की वो बताता आपका नेम पे लिखिए। भाई मेरे उसको उन्होंने डिवाइड किया होता है पोर्शंस में, ठीक है। अब वेरी करता है ना। अब देखें उसमें आपने देखा होगा कि जब आप अपडेट करते हैं आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। तो हर एक सेक्शन के लिए उन्होंने पीछे एजेक्स लिखी हुई। अच्छा जी, अब हम क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्यूरी को हमने सिर्फ ये करना है कि अब इंसर्ट इनटू की जगह क्या आना है, अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे हम बता देंगे कि अपडेट हमने किसको करना है, यूजर्स को। और नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर आता है सेट, और आगे सेट के अंदर हम क्या करेंगे, यही काम हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेम को हमने नेम असाइन कर दिया और ईमेल को हम लोगों ने ईमेल असाइन कर दी, ठीक है। और पासवर्ड को हम पासवर्ड असाइन कर दें, ठीक है जी। और बाकी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है, क्योंकि हम रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। जब भी हम अपडेट कर रहे हो तो हम ये लाजमी बताते हैं कि यार आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। तो वो हम अपडेट किसकी बेस पे करते हैं, आईडी की बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर आईडी इक्वल है $_ गेट, वो डॉट ऑपरेटर आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई एक खास आईडी जिसको आपने क्या करना है, अपडेट करना है। यहाँ पे जो जब आप रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो आपने लाजमी बात याद रखनी है कि जैसे आप फॉर्म पे सबमिट करेंगे तो ऊपर से आईडी रिमूव हो जाएगी यूआरएल के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जब फॉर्म सबमिट हो उसके साथ आपकी आईडी भी सबमिट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे कि फॉर्म के अंदर आएंगे, ठीक है। और फॉर्म के नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ठीक है। यहाँ पे फॉर्म और यहाँ पे हमने एक्शन मेथड नहीं बताया, तो हम एक्शन यहाँ पे बता देते हैं कि हमने एडिट को ये सेंड करना है $ID, ठीक है। यानी जब ये फॉर्म सबमिट हो तो इसके साथ यूआरएल के अंदर आईडी भी सेंड हो, ताकि जब हम देखिए आईडी फैच कर रहे हैं और आईडी की बेस पे हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, मेथड पोस्ट आएगा ना, ठीक है, दिस टाइम। लेकिन यूआरएल के अंदर आपकी आईडी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि हम क्या कर लेते हैं, $PHP echo $_ ID और एट द एंड ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। लें जी, एक दफ़ा रिफ्रेश किया और हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं ज़फ़र, तो मैं इसको खान कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, ठीक है, ऊपर हम देख लेते हैं। अच्छा जी, देखें कि वहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है कि इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आईडी के बाद इक्वल का साइन भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
और देन हम दोबारा इसको बैक करते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हम लोगों ने इसको रिफ़्रेश नहीं किया, ठीक है, तो इसको रिफ़्रेश करने के बाद हम खान लिखता हूँ, ठीक है जी, ऐड, ठीक है। अब मुझे क्या वो एरर दे रहा है, ठीक है, कि बिकॉज हम लोगों ने ये कांस्टेंट रखा था कि यूज़र स्पेस एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है जी। आप देखें कि ये ज़फ़र खान मेरा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हमने ऐड भी कर लिया, व्यू भी कर लिया, एडिट भी कर लिया। अब लास्ट ऑपरेशन हमारा रह गया कि हमने रिकॉर्ड को रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव के लिए भी हम जाते हैं रिमूव की फाइल में, ठीक है जी। अब डिलीट के फाइल में ऑलरेडी से हम लोगों ने कुछ ऐसा काम करना जो हमने पहले किया हुआ, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम सारा स्क्रैच से कोड करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा रीमॉडिफाई कर लेते हैं अपने लिहाज से, ठीक है जी। ये देखें मैंने कॉपी किया और देन डिलीट की फाइल में मैं आया, ठीक है, और यहाँ से हमने ये काम किया। सेकंड चीज़ हमने, क्योंकि लाइब्रेरी हमें चाहिए, ठीक है, तो लाइब्रेरी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये जी लाइब्रेरी मैंने पिक की है और डिलीट की फाइल में मैंने इंक्लूड करवाया। अब ये काम मैंने क्यों किया है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी से पता है कि हम लोगों ने डिलीट में भी पहले चेक करना है कि आईडी सेट हुई है या नहीं। अगर आईडी सेट है तो फिर हम ये चेक करेंगे आईडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है भी नहीं। अगर करती है तो देन हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम अगर इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं कि अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इक्वल टू दिस, यानी कि जो आईडी यूजर पास कर रहा है रिमूव करने के लिए पहले हम वो फैच कर लेंगे रिकॉर्ड, ठीक है। फैच करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर नंबर ऑफ रोज जो हमारे रिजल्ट में है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखें कि अब हमने क्या करना है कि हमने क्यूरी लिखनी है, ठीक है। तो क्यूरी के लिए हम दोबारा एक वेरिएबल लिख लेते हैं डी, ठीक है, डिलीट क्यूरी। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लिख के डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू, ये वाली हम क्योंकि यूजर से ले रहे हैं तो इसी को हम यहाँ से पास ऑन कर देंगे, एच, ओके जी। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा मजीद रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू दिस। अब ठीक है, लिमिट भी डालते हैं, क्या चीज़, लिमिट कौन सी, एक रिकॉर्ड और डिलीट करें, तो वो ये हम बता रहे हैं ना, क्योंकि एक खास आईडी के बेस पे हम रिकॉर्ड रिमूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम आईडी बताएंगे कि इस आईडी को आपने रिमूव किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों को याद है ऑलरेडी से, बल्कि हम इसको थोड़ा सा क्यूरी रख लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी से एक फंक्शन लिखा हुआ है क्यूरी का, ठीक है, वो ये रिटर्न करता है अगर हम उसको क्यूरी पास करें कि कितने नंबर ऑफ रोज अफेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा अगर कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं इफ, ठीक है जी। अब $db क्यूरी, ठीक है, और क्यूरी में हम इसको लिख देंगे $क्यूरी। अब ऑलरेडी से हमने फंक्शन थोड़ी देर पहले देखा कि अगर क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर ट्रू रिटर्न हो गया तो हम इसको दोबारा इंडेक्स फाइल पे भिजवा देते हैं, लोकेशन index.php, ठीक है जी। अगर नहीं हुई तो हम एरर यहाँ पे, वैसे तो डिस्प्ले करवाना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे हम एरर के बजाय हम यूज़र को इंडेक्स फाइल पे भिजवा देते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं अपनी थ्योरी को, जितना भी हमने प्रैक्टिकली अभी काम किया। चले जी, पहला रिकॉर्ड है, इसको हम डिलीट करके देखते हैं ये हमें कहाँ पे ले गया, एडिट पे। तो हम दोबारा आते हैं अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको हम डिलीट, ठीक है, delete.php और हमारी फाइल का नाम भी delete.php, ठीक है।
अब पेज को हम ज़रा दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है जी। अब अगर हम डिलीट पे करें, ठीक है, अब रिफ्रेश होने के बाद देखें कि मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। यानी हमारा यूज़र वाला जो सिस्टम था वो तकरीबन अप एंड रनिंग है कि हम यूज़र ऐड कर सकते हैं, यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं और यूज़र को अपने सिस्टम से रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टास्क है, अब हमारे पास एक्चुअल में हम देखें तो बेसिक ऑपरेशन यही रहेंगे कि हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, सो ऑन, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे, सिंपलर एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की ईमेल और इमेज, ठीक है, जो हमने पहले काम नहीं किया, ठीक है। तो फील्ड्स तो आप जितनी मैक्सिमम कर लें वो डजेंट मैटर। मैं इसमें चीज़ें करूँगा कि क्योंकि इमेज वाला हमारा पोर्शन सिर्फ इसके अंदर रह गया था, उसको हम इमेज अपलोडिंग वाला काम यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड में हम क्या करेंगे कि इमेज को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। स्टोर करवाने के बाद हमने डेटाबेस से इमेज को फैच भी करना है और यहाँ पे भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ हाँ, इमेज पे भी तो हम कुछ ना कुछ वैलिडेशन ऐड करेंगे ना, ठीक है, कि नहीं रेजोल्यूशन नहीं, कि फाइल साइज ये होना चाहिए, ठीक है। और फाइल साइज के बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि एक्सटेंशन जो अलाउ है, ठीक है, जेपीजी है कौन सी है, ठीक है। तो उन सब को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम कुछ इमेज को एट दी एंड हम करेंगे, पहले हम सारे कट के ऑपरेशन एज इट परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम यूजर ऐड कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, लिस्ट कर सकें, डिलीट कर सकें, ठीक है। और एट दी एंड हम क्या करेंगे कि हम इमेज पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो मैं टेम्पलेट यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, अपने लिए जो हमारे पास ऑलरेडी से है, लेकिन इसमें से अब क्या करेंगे, कुछ फील्ड्स को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल जी, ठीक है जी। वही हमारा फॉर्म है जो हमारा यूज़र का है, जिसमें हम यूज़र ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें से अब क्या कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ 2 फील्ड चाहिए, ठीक है, एक यूज़र का नेम और एक यूज़र का ईमेल एड्रेस। तो नेम एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस, जो नेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर हमारी जो इनपुट टाइप है वो क्या है, फाइल है, ठीक है। यानी जब हमने फाइल अपलोड की तो हम टाइप क्या करेंगे, फाइल, ठीक है। तो नेम इसका रख लेते हैं इमेज, और प्लेस होल्डर भी हम इमेज फिलहाल रख लेते हैं, और ये यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, ओके जी। इसमें हमारा बाकी चीज़ रेडी टू गो है, इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अब हमने एम्प्लॉयज़ के अंदर जाना है, ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ के अंदर क्योंकि इंडेक्स की फाइल है और इंडेक्स की फाइल में हमने स्टिल कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, add.php, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया फॉर्म, नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे फाइल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें थोड़ा सा ये बड़ा चाहिए, क्योंकि ये देखें जब फाइल सेलेक्ट होगी तो वो यहाँ पे नज़र आएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, बिल्कुल, ठीक है जी। मेरे ख्याल से हमें फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं कि हमने इसकी विड्थ हम अगर 200 कर लें, ठीक है जी। और बाकी हम यहाँ पे ऐड यूज़र की जगह ऐड एम्प्लॉई, ठीक है जी। और इसको अगर हम रिफ्रेश कर लें, ठीक है जी, ये हमारे पास ऐड एम्प्लॉय के लिए फॉर्म स्टाइल हो गया। अब हम डेटाबेस में देख लेते हैं कि यार आया कि हम लोगों ने लास्ट टाइम शायद यूज़र का ही हमने एक टेबल बनाया था, ठीक है। तो localhost php myadmin, अच्छा जी। हम लॉगिन अब करते हैं यूजिंग रूट यूज़र नेम, ठीक है। पासवर्ड ऑलरेडी से आपको पता है कि पासवर्ड हम लोगों ने ब्लैंक देना है, और हम CSB के नाम से इसका डेटाबेस है, और डेटाबेस में सिर्फ एक टेबल है तो हम एक वो टेबल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय का, ठीक है जी। और नेम, आईडी, नेम, ईमेल और चौथी फील्ड है फाइल, तो हम 4 रख लेते हैं इसको। अच्छा जी, सबसे पहले आईडी, ठीक है जी, नज़र आ रहा है,
ठीक है जी। आईडी के बाद हम लोगों ने नेम के बाद ईमेल, और यहाँ पे हम रख लेते हैं इमेज, ठीक है। और इसकी टाइप हमारी आईडी की इंटीजर रहेगी, नेम की हम वर्चार कर लेते हैं, ईमेल भी वर्चार, ठीक है। और अब यहाँ पे जब अपनी इमेज की टाइप बतानी है तो ये आपने चेंज करनी है नीचे टाइनी ब्लॉक, लॉन्ग ब्लॉक, ठीक है। लॉन्ग ब्लॉक क्या करता है कि इसके अंदर आप इमेज या कोई भी फाइल को मेरे ख्याल से बिट या बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने कोई फाइल या इमेज स्टोर करना है तो लॉन्ग ब्लॉक का मतलब कि आपके पास ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसमें हम देखें नीचे ऑप्शन भी थी, यहाँ पे सिंपल ब्लॉक भी था, मीडियम भी था और टाइनी भी था, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम ले रहे हैं ताकि मैक्सिमम साइज का इमेज हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, ठीक है। अब वर्चार में ऑलरेडी से आपको पता है कि हमें लेंथ भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम नेम को 15 ले लेते हैं, ठीक है जी, और ईमेल को हम 30 ले लेते हैं, ओके जी। अब इसके अंदर जो लास्ट चीज़ है वो क्या है कि एक तो आईडी को हमने प्राइमरी की बनाना है और सेकंड इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है, ठीक है जी। तो इसको देखें, यहाँ से मैं ऑटो इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो वर्जन है उसने ऑटोमेटिकली जिसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया उसको उसने प्राइमरी की में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसको हम सेव कर लेते हैं, ओके जी। सेव करने के बाद ये देखें कि मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर आईडी है, नेम है, ईमेल और इमेज, ठीक है। अब हम चीज़ें इंसर्ट करके देख लेते हैं, ओके जी। अगर हम टॉप पे आए तो आप देखें कि हमें वैलिडेशन कौन कौन सी रिक्वायर है यहाँ पे। पासवर्ड हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है जी। हम नेम, ईमेल, ठीक है, ये दो फील्ड्स चेक कर रहे हैं और ईमेल चेक कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और लाइब्रेरी हमें फर्दर कहीं ज़रूरत नहीं है, तो हमें ज़रूरत नहीं कि हम लाइब्रेरी को ग्लोबल करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमने इंसर्ट इनटू यूज़र नहीं करना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़, ठीक है। नेम है, ईमेल है और पासवर्ड हमारा यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे, ओके जी। नेक्स्ट हम यहाँ से पासवर्ड यहाँ से भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। और अब हम इसको इमेज अभी हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो नेम हम अली लिख लेते हैं और ali@gmail.com, ठीक है जी। और इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें मैं इंडेक्स फाइल पे आ चुका हूँ, तो हम आप डेटाबेस में एक दफ़ा देख लेते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। अच्छा जी, नहीं डेटा ज़ीरो है। अच्छा जी, इसको बाद में चेक कर लेते हैं कि इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ नेम, ईमेल और नेम, ठीक है। तो इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं, अच्छा जी। इसमें हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि ये फाइल हम किसको, डेटा किसको सबमिट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इटसेल्फ को डेटा सबमिट हो रहा है और लेट्स ट्राई अगेन, अच्छा जी, ओके जी। हमने टेबल का नाम मैंने गलत लिख लिया यहाँ पे, अच्छा एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉयज़, ओके जी, मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है जी। लेट्स ट्राई अगेन, अब दोबारा इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, चले जी। हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। एक सेकेंड, ओके, नहीं इमेज तो आपने इसको, एक सेकेंड,
अच्छा जी, हम एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं कि ओके जी, इसको हम चेंज कर लेते हैं। आप देखें जी, मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ कि अगर यूज़र इसको एम्प्टी भी छोड़ देता है तो वो अलाउएबल है। ठीक है जी, तो लेट्स ट्राई अगेन। अब ठीक है जी, देखेंगे डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करें, ठीक है जी, देखें एक सिंगल रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा ऐड का ऑपरेशन हो गया। अब एडिट का कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये बेसिक इसलिए पहले कर रहा हूँ क्योंकि इमेज पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैलिडेशन किस तरह हम चेक करते हैं, किस तरह फाइल सबमिट हो रही है, और उसमें भी हम लोगों ने दो तरीक़ों से करना है कि एक डेटाबेस में भी हम अपलोड कर सकते हैं फाइल, और एक हम अपने किसी फोल्डर में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों टास्क हैं, तो उसमें ज़रा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो हम फर्दर बाद में करेंगे। चलें, ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करना है ना। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अब एडिट में चले जाते हैं। तो एडिट के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी से याद है कि हमने ऊपर आईडी पास करनी है। ठीक है, और पास करके हमने उसको चेक करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि पीछे जो हम लोगों ने कुछ स्क्रिप्टिंग की हुई है उसी की हेल्प लेते हैं। तो हमने इस एडिट के अंदर से ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, तो बजाय इसके कि हम इतना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ऑलरेडी से आप लोगों को अब काफ़ी समझ आ चुकी है। ठीक है, तो मैं इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। अच्छा जी, हम एक्स्ट्रा फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसके एल्स पार्ट में हम वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी से आपको पता है कि हमने डेटा फैच के, तो फैच करके हम लोगों ने इन दो फील्ड्स को मॉडिफाई करना है जिसमें नेम और ईमेल है। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब टेबल हमारा एम्प्लॉई है। ठीक है जी, और बाकी हमारा आईडी और सो ऑन, बाकी कोई इतना चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं क्यूरी को। इसको हम लिख लेते हैं अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय और सेट। ठीक है जी, नेम इक्वल है नेम। ठीक है, हमने याद रखना है कि बास टाइम ये होता है कि हमने सिर्फ डेटा चेंज करना है, बास सिनेरियो में होता है कि हमने सिर्फ इमेज चेंज करना है। तो यहाँ पे इस तरह करने का मकसद ये है कि हम रन टाइम पे जब यूज़र एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, हम इमेज उस टाइम पे ऐड करेंगे, लेकिन जब हम एडिट करेंगे तो देन हम दोनों को डिफरेंट ऑप्शन देंगे कि आपने खाली रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है और इफ़ यू वांट टू अपडेट अ इमेज। ठीक है, तो डिफरेंट बटन हम यूज़र को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये काम क्या कर रहा हूँ, पहले परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, ईमेल को हम सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये नेम इक्वल टू नेम, ईमेल इक्वल टू ईमेल, और देन लास्ट चीज वेयर आईडी इक्वल है, आगे हम आईडी बता देते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डॉट आईडी, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद हम दोबारा चाहते हैं कि यूज़र कहाँ पे पहुँच जाए, इंडेक्स फाइल। ठीक है जी, पहले हम एक इस दफ़ा इसको ट्राई कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर आए तो वो हमें पता चले। ठीक है, और लास्ट चीज़ हम, बल्कि सेकंड लास्ट चीज़ हमने क्या करना है, इंडेक्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इंडेक्स को कॉपी करके मैं कहाँ पे ले गया, एम्प्लॉय के इंडेक्स में। ठीक है, अभी अब हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके करना है, आईडी नेम ईमेल। ठीक है, हमें एज इट चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ एडिट और डिलीट भी चाहिए। अब जो बाकी चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी है वो हम लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, add.php। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूजर्स के बजाय अब क्या कर देना है, एम्प्लॉइज। ठीक है जी, वो क्यूरी नहीं लिख रहा, वो क्यूरी नहीं लिख रहा। अच्छा जी, और यहाँ पे अब हमने क्यूरी को जब बताना है वो हमने बताना है एम्प्लॉई।
ठीक है जी, चेक कर लेते हैं एक दफा। वो मैंने सिर्फ टाइटल लिखा है, ठीक है जी। ये देख लें कि मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है, वो क्या हो रहा है, लिस्ट डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करूं, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्लास डीबी नाउ, ठीक है जी। हम अब चेक कर लेते हैं कि एडिट के अंदर, ओह ठीक है जी, आपको याद होगा कि हम लोगों ने नीचे इंक्लूड करवाई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। ये वाली लाइब्रेरी हम यहाँ से आप इसको ग्लोबल अलाउ करते हैं ताकि पूरी फाइल में कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल इसको एक्सेस कर सके, ठीक है जी। अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें अली, और आगे हम कुछ भी लिख देते हैं फॉर चेकिंग, इसको मैंने अपडेट किया, ठीक है। देख लें कि मुझे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। एरर हमने इसको कमेंट इसलिए किया था कि अगर कोई एरर आ जाए तो हमें पता चले, ठीक है। इट्स मीन एरर कोई नहीं आया, तो हम दोबारा चाहते हैं इंडेक्स फाइल पे, तो यहाँ पे देख लें कि मेरा नेम क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम ऐड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक नया यूज़र ऐड कर लेते हैं, कुछ भी डमी, और कुछ भी यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस, और देन इसको ऐड, और ऐड करने में भी मुझे कोई नहीं आया, ठीक है। तो इसको अगर मैं दोबारा जाऊँ, ठीक है, अब देखेंगे मेरे पास 2 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं, और इसके अंदर लास्ट जो काम अब रह गया इन 2 फाइल्स के अंदर, ठीक है, वो ये रह गया कि हम इसको अनकमेंट कर दें कि जैसी क्यूरी एग्जीक्यूट हो यूज़र इंडेक्स फाइल पे चला जाए, क्योंकि अदरवाइज आपने अभी देखा कि मुझे बार बार खुद से रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चलें जी, अब हमारी जो लास्ट चीज़ इसमें रह गई है वो सिर्फ ये रह गई कि हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए भी हम टेम्पलेट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है जी। दिस टाइम हमने क्या करना है कि हमने एम्प्लॉय रिमूव करना है, तो अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है जी। पहले हमने एम्प्लॉय फैच किया और फिर हम लोगों ने एम्प्लॉय रिमूव किया, ठीक है जी। अब इसको लास्ट टाइम एक दफ़ा टेस्ट कर लें कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है जी। अब इस छोटे से प्रोजेक्ट में जिसमें हमने 2 मॉड्यूल थे छोटे छोटे, एक था यूज़र मैनेजमेंट, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट। अब इसमें जो लास्ट चीज़ रहेगी वो सिर्फ ये रहेगी कि हम लोगों ने इमेज अपलोड कैसे करें। तो कल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें करनी है कि हम लोगों ने इमेज अपलोड करना है बट विथ 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम डेटाबेस में स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेपरेट क्रिएट करके आपको दूसरी तरह भी दोनों वे में बता दूंगा कि आप फाइल किस तरह अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी।